नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में बने छत्तीसगढ़ के नए अतिथि गृह छत्तीसगढ़ निवास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, अनुसूचित जाति और जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में छत्तीसगढ़ के अतिथियों के ठहरने के लिए 60 करोड़ 42 लाख की लागत से छत्तीसगढ़ निवास का निर्माण किया गया है। वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अतिथि गृह पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुविधाओं का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही साथ मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ निवास में ठहरने वाले अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी जरूरतों का खासा ध्यान रखा जाए। बलरामपुर में अंधविश्वास इस कदर हावी है कि कई बार लोग अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर से आया है। जी हां, जहां एक युवक ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अपनी उंगली काटकर देवी मां के मंदिर में चढ़ा दी। युवक की हालत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया, जहां से उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। बता दें कि दरअसल मतगणना के दिन शुरुआती रुझानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर डीपा पाड़ी निवासी दुर्गेश पांडे डिप्रेशन में चला गया, जिसके बाद वो तत्काल सावंत सरना के प्राचीन काली मंदिर पहुंचा और बीजेपी की जीत की मन्नत मांगी। शाम को जैसे ही बीजेपी की जीत की सूचना दुर्गेश को मिली तो वो रात में ही मंदिर पहुंचा और अपनी बाएं हाथ की उंगली को आधा काटकर मंदिर में चढ़ा दिया। लेकिन इसके बाद उसके हाथ से खून का बहाव बंद नहीं होने के कारण पहले उसने कपड़ा बांधकर रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया खून का बहाव बढ़ने लगा। इधर घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने शंकरगढ़ के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्गेश को जल्द से जल्द दाखिल कराया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराने की बात कही। करने के बाद आपको बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल करने के बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर उसके खून के बहाव को रोक दिया। फिलहाल दुर्गेश की हालत सामान्य है। सरगुजा जिले के दरमिया नवा नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अमानवीय तरीके से प्रसूता महिला की डिलीवरी कराई गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान ड्यूटी में उपस्थित नर्स और डॉक्टर मौजूद नहीं थे। फिलहाल सिविल सर्जन ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक नवानगर की गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा होने के बाद परिजन मितानिन के साथ उसे लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर पहुंचे, जहां डॉक्टर और नर्सों मौजूद नहीं थे। ऐसे में वहां उपस्थित महिला के परिजन और मितानिन अस्पताल के फर्श में लिटाकर प्रसव कराया गया। साथ ही अमानवीय तरीके से हुए महिला की प्रसव से अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल संबंधित डॉक्टर और नर्स से बातचीत कर जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सिविल सर्जन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पश्चात कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं रहते हैं, जिससे कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती रहती है। बहरहाल जच्चा और बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं। रायपुर से लगे आरंग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, यहां महानदी में 2 युवकों का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि इन लड़कों के साथ मॉब लिंचिंग हुई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला है। तो दरअसल आपको बता दूं कि महानदी में 2 युवकों का शव मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। बताया जा रहा है कि महानदी के पानी में तैरते हुए 2 युवक के शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं बात करें अगर आरंग की, तो आरंग पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक में मवेशी भरकर ले जाने के दौरान दर्जन भर लड़कों ने उनका पीछा किया। उन्होंने ट्रक को महानदी पुल में रुकवाया और उनकी जमकर पिटाई की। इस मामले में दूसरी खबर ये है कि ये दोनों लड़के मारपीट से डर गए, फिर महानदी में कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि मौत की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अभी लगातार जारी है।
जिले में अवैध रूप से पिस्टल की खरीदी बिक्री करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल आरोपियों ने लूट की झूठी घटना बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। साथ ही बेमेतरा पुलिस आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें कि पिस्टल की खरीदी बिक्री करने वाले एक युवक ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में खुद पुलिस के जाल में फंस गया। युवक खुद को फंसा देख भागने की कोशिश में लग गया, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में ही गोली मारकर उसे वहीं पकड़ लिया। दरअसल गोली लगने के बाद युवक को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसने पुलिस के पूछताछ में कबूल किया कि पेट्रोल पंप के मैनेजर दिनेश शर्मा को पिस्टल बेच रहा था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि खबर रतनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बेलतरा निवासी संतोष कुमार सूर्यवंशी के घर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। दरअसल चोरों ने अलमारी तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ने की आवाज सुनकर संतोष ने चोरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शातिर चोरों ने संतोष पर उल्टा हमला कर दिया। साथ ही संतोष को ही हमला कर कमरे में बंद कर चोर वहां से भाग निकले। बता दें कि संतोष सूर्यवंशी ने इस घटना की शिकायत रतनपुर थाने में की है, जिसके बाद रतनपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। रतनपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार अज्ञात चोरों ने इसके पहले 2 अन्य जगह पर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे। अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश लगातार जारी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। जबलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में चल रहे शराब के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग अपनी आंखें मूंद रखा है। आपको बता दें, वहीं गांव वालों ने ही शराब माफियाओं को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस ली है और शराब माफियाओं की अवैध रूप से बेची जा रही शराब की एक बड़ी खेप न केवल पकड़ी, बल्कि पुलिस थाने ले जाकर उसकी जब्ती भी करवाई है। बता दें कि बेलखेड़ा थाना क्षेत्र से महज 12 किलोमीटर दूर समतपुरा और खेरी के बीच भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने 96 पेटी अवैध शराब घेराबंदी करके पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और सूचना पाकर पहुंची बेलखेड़ा पुलिस ने शराब को अपने कब्जे में लेकर थाने लाया। अब बेलखेड़ा पुलिस ने उस वाहन का पता करने में जुटी है जो ये भारी मात्रा में शराब लेकर आया था। बता दें, सूत्रों की माने तो ये शराब लाखों में है। ये शराब दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में वितरण होने के लिए एकत्रित की गई थी। रुक कर लेते हैं झारखंड की खबरों का। झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम चंपाई सोरेन बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे और पुराना जेल के कमरा नंबर 4 में उनकी प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बता दें कि बिरसा मुंडा ने पुराना जेल के इसी कमरे नंबर 4 में अंतिम सांसें ली थी। नीट परीक्षा के रिजल्ट का विवाद गहराता जा रहा है। रांची प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नीट की तैयारी कराने वाले कोचिंग के संचालक, डायरेक्टर और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि जहां 4 टॉपर अधिकतम होते थे, वहां 67 बच्चों का टॉप करना एक धांधली है। कुछ बच्चों को 718 तो वहीं कुछ को 719 नंबर मिले हैं, जो पाना बेहद पूरी तरीके से असंभव है। 10 दिन पहले अचानक रिजल्ट आया ताकि चुनावी नतीजों में बच्चों की आवाज दब जाए। बहुत सारे परीक्षा सेंटर पर पेपर लीक की खबरें आई, तो वहीं एनटीए ने बिना एक्शन लिए कैसे रिजल्ट पब्लिश कर दिया। अगर ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन है तो ये नीट के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्यों मेंशन नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका री एग्जाम होना चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि जिन शहरों में पेपर लीक हुए हैं वहां री नीट कंडक्ट कराना चाहिए। अब इस काम में जो भी लोग शामिल हैं उन दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही हजारों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। खबर बिहार से है। भागलपुर बिहार में जबरिया शादी का एक मामला सामने आया है, जहां जबरिया शादी का हर्ष दर्दनाक है। जी हां, जिस लड़के की शादी जबरदस्ती करा दी गई, जिसके बाद लड़के ने जहर खा लिया। जिंदगी और मौत के बीच भागलपुर के JLNMCH अस्पताल मायागंज में भर्ती है। मामला अमरपुर थाना इलाके के भरको कटहरा इलाके का है, जहां अस्पताल में भर्ती जबरिया शादी के शिकार शिवनंदन ठाकुर के भाई अजय ठाकुर बताते हैं कि लड़के को लड़की पसंद नहीं थी।
भागलपुर नगर निगम हर समय अनेकों मुद्दों से घिरा रहता है। कभी शहर वासियों के मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा, तो कभी सफाई कर्मियों के वेतन का मुद्दा, तो कभी नगर निगम के कर्मचारियों के आपसी द्वंद्व का मुद्दा हमेशा छाया रहता है। अब इसी बीच नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा पूर्ण रूप से हावी रहा। जहां बैठक में कई प्रस्तावित बिंदुओं पर चर्चा हुई और कई प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, तो जबकि नगर निगम के बैठक में नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी छाया रहा। वहीं मौके पर स्थायी समितियों ने साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क नाला सहित विषयवार मुद्दों पर नगर आयुक्त और स्थायी समिति के समक्ष विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। खबर बिहार के मोतिहारी से है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव और भोजपुरी अभिनेत्री डायना खान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी संजय सिनेमा पहुंचे, जहां उनका स्वागत शॉल और बुके देकर किया गया। वहीं अपने फिल्म के प्रमोशन में पहुंचे खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी भाषी दर्शकों का अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण में भी अब काफी बदलाव आ रहे हैं। पहले पुराने जमाने के सिनेमा हॉल थे, लेकिन अब यहाँ भी बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साउथ और मराठी के साथ साथ बंगाली भाषी लोग अपने अपने भाषा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन भोजपुरी बोलने वाले, सुनने वाले और देखने वाले लोगों में लगातार कमी आ रही है। ये एक चिंता का विषय है। हम सभी को भोजपुरी भाषा के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए मिलकर सहयोग करने की जरूरत है। और खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है। मुंबई में बारिश की शुरुआत हो गई है। मॉनसून बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो ये वीडियो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांदिवली का है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।